दोस्तों, हमने कक्षा 7 में हिंदी विषय के अंदर कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है, उसका पहला वीडियो हमने कविता के गान का रखा था। दूसरा उसकी चर्चा और समझूती की थी, और अब ये तीसरा पीरियड इसका है, उसके अंदर हम उसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपनी किताबें खोलें, उसमें से तब याद तुम्हारी आती है पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 6 यानी 6 खोलें, उस पर आपको अभ्यास दिया गया है। तो आओ आज हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। उसका पहला प्रश्न है कि सुबह होते ही क्या होता है। तो आपने कविता में उसकी चर्चा सुनी थी कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलकर फूल बनती है यानी कलियां खिलने लगती है, और उसकी खुशबू फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। प्रश्न नंबर 2 है कि मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो हमने कविता के अंदर चर्चा की थी कि जब बारिश का मौसम आता है, यानी हम वर्षा ऋतु आती है, तब मैदानों वन बागों में हरियाली छा जाती है, ऐसी काव्य पंक्ति की चर्चा की थी। लेकिन हमको प्रश्न जैसा पूछा जाए उसी अंदाज में उसका जवाब देना है। तो मैदानों में हरियाली कब लहराती है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया है, तो आपको उसी अंदाज में आपको जवाब देना है कि मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तो जो कब शब्द है उसे निकालकर वहां पे उसका जवाब रख देना है। आपको प्रभु की याद कब आती है। तीसरा प्रश्न है, तो तारे, सूरज, चांद, सितारे, सागर, पर्वत, बाग, बगीचे, ये सब जब देखते हैं, प्रकृति के सुंदर और अद्भुत दृश्यों को देखकर हमें ये पृथ्वी के सृजनहार और पालनहार प्रभु की याद आती है। प्रश्न नंबर 4 अच्छा दिया गया है। देखो, तुम सब सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। तो हम लोग सुबह में उठते हैं और हमारे आसपास में जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उसी को हमको अपनी भाषा में लिखना है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो सुबह उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा के अंदर सूर्य उग रहा है, सूर्योदय हो रहा है, बाहर चिड़ियाँ चहचहा रही है, बगीचे में कलियां खिल रही है, लोग उठकर अपने घरों से अपने अपने काम धंधों पर जा रहे हैं। दूध वाला दूध बेचने निकला है, अखबार वाला अखबार बांटने निकला है, ट्यूशन जाने वाले छात्र ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जाने वाले छात्र अपने घर से निकल पड़े हैं और अपनी स्कूलों की ओर जा रहे हैं। तो आपको जो भी दृश्य सुबह का देखने मिले वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखो, दूसरा प्रश्न है कि चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। मैंने आपको बार बार बताया है कि वचन परिवर्तन यानी एक वचन हो तो उसको बहुवचन करना है, बहुवचन हो तो उसको एक वचन में लिखना है। तो कौन सा शब्द का बहुवचन करना है ये हम देखेंगे। तो देखो, ये पहला चित्र दिया है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। पहला चित्र देखिए कि चित्र के अंदर एक पक्षी उड़ रहा है, यानी चिड़िया लिखा है बाजू में, देखो चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया ऐसा लिखा है।
यानी एक चिड़िया, और बाजू के उसके सामने ही चित्र दिया गया है, उसमें तीन पक्षी दिख रहे हैं हमको। तो वो एक था तो एक वचन हुआ, यहाँ पे एक से ज्यादा है यानी बहुवचन है। तो हमको ये चिड़िया इस शब्द का बहुवचन लिखना है। तो हमको चिड़िया, एक चिड़ी और बहुत सारी चिड़िया, एक से ज्यादा, 2 3 4 5 जितनी भी हो, एक से ज्यादा हो बहुवचन हो गए। तो चिड़िया उड़ रही है, तो ये ऐसे लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, कली खिल रही है, तो कली कलियां खिल रही है। फिर बूंद, बारिश की जो बूंद होती है, जिसे हम गुजराती में वरसादनो छांटो कहिए छे, तो बारिश की बूंद, तो बूंद गिरती है, बूंद, तो बूंदे, बूंदे, तो बूंद का बहुवचन होता है बूंदे गिरती है। पहला एक दरवाजा खुला है, तो दरवाजा, उसका बहुवचन होगा दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है और लड़कियां खेल रही हैं। तो इस तरह हमको ये बहुवचन करना है। आपको पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है, साथ में अपनी नोटबुक में भी लिखना है। यहाँ से जो अभ्यास स्वाध्याय सोल्व कराया जाए, वो हर रोज जिस दिन जिस लेसन का आपको स्वाध्याय दिया गया हो, उसी दिन उसका गुरु कार्य आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए कि शब्दकोश को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे पहले बूंदे दी गई बारिश की, उसमें एक बूंद में अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। देखो, पहला है ही, दूसरा है, तीसरा जल है और नीचे जीवन है। तो ये अलग अलग एक शब्द ऐसा है, उसको शब्दों को अलग अलग कर दिए गए। तो हमको ये शब्दों को मिलाकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो पहली बूंद के अंदर ऊपर पहले दिया गया है, दूसरे में है, पहले में ही, दूसरे में है, तीसरे में जल और चौथे में जीवन। तो एक शब्दों को अलग अलग कर दिया गया है। तो हमको ये शब्दों को क्या करना है, जोड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो उसका अर्थपूर्ण वाक्य क्या होगा कि जल ही जीवन है। देखिए, उसका अर्थपूर्ण वाक्य होगा, जल पहले आएगा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो इस तरह आपको लिखना है। दूसरा आपको फूल दिया गया है। फूल में देखो, पहले है करके प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है एक पंखड़ी में, दूसरी पंखड़ी में मैं दिया गया है, नीचे तीसरी पंखड़ी में फूलों भरता रंग कौन। तो इसका अर्थपूर्ण वाक्य आपको बनाना है। सोचो, थोड़ी देर आप सोच लो कैसे बनाओगे, फिर बाद में मैं बताता हूं। अलग अलग जो शब्द दिए गए हैं उनको जोड़कर एक अर्थपूर्ण आपको प्रश्न बनाना है। उसमें प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है ना, प्रश्न बनेगा। तो देखो, अलग अलग जो पंखुड़ियों में दिए गए शब्दों को आप अपनी रीत से उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने की कोशिश करें। चलो मैं आपको बताता हूं। तो फूलों में रंग कौन भरता है,
तो यह अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। इसी तरह तीसरा दिया गया है बिजली, बादल दिया गया है। बादल में देखो पहले है बिजली में बादल चमकती क्यों। चलो आप बनाने की कोशिश कीजिए उसे। फिर से लिखो है बिजली में बादल चमकती क्यों। ये शब्द अलग अलग कर दिए गए हैं, तो उसे उचित क्रम में रखकर आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। आप जरा पहले बना के रखिए, फिर मैं आपको जवाब बताता हूं। चलो आपने बना दिया होगा, तो देखो उसका सही जवाब है बादल में बिजली क्यों चमकती है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, सबसे तेज कौन। 7 छात्रों की टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। देखो इसमें क्या करना है कि एक प्रवृत्ति ऐसी है जो स्कूल शुरू होती और तो आपको क्या करना, अलग अलग 7 लड़कों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता और कहते हैं कि उनको सूचना दी जाए कि अपने शब्दकोश के मुताबिक खड़े हो जाइए। तो जो वर्ण वाला है शब्दकोश, उसके क्रम अनुसार उनको खड़े होना है। ये प्रवृत्ति जब स्कूल शुरू होगी तब हम स्कूल में करेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर कौन बता सकता है। तो आप घर बैठे भी जोर से बोल सकते हैं। तो चलो पहला शब्द है कूक। कूक, तो कौन बताएगा। चलो कूक यानी कोयल की बोली। कोयल की बोली को कूक कहते हैं। कोयल की बोली, तो कोयल की बोली को कूक कहते हैं। दूसरा शब्द है इरादा। चलो बताइए, इरादे का मतलब है संकल्प। तीसरा है तरुवर। तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध, मोहित। 5वां है गुजारिश यानी निवेदन। तो देखो दोस्तों, आज हमने ये अभ्यास की चर्चा की है। आपको अगर थोड़ा ख्याल ना आया हो तो आप ये वीडियो 2 बार देख सकते हैं। 2 बार देखने के बाद अपनी नोटबुक के अंदर इस दूसरे पाठ का आपको कंपलसरी यानी फर्जियात अभ्यास अच्छे अक्षरों में लिखना है। और हम अगले पीरियड में स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। आज के दिन बस इतना ही।